मैं ये बोल This meeting is being recorded. मुझे है ना मुझे ये है ना ये इसे असाइनमेंट पे स्टक हो रखा हूँ स्टक हो रखा हूँ। मुझे बस फॉरन की है ना फौरन की है ना एक दो ऐड करवाने में हेल्प कर करवाने में देता हेल्प कर देता है, फर्दर मैं इसको प्रोसेस फर्दर करता हूँ प्रोसेस इसको करता हूँ असाइनमेंट को। असाइनमेंट को। ठीक है मेरे को ईआर डायग्राम दिखा दो उसका। ईआर डायग्राम दिखाओ। ये रहा अभी ऐसा ये है। रहा अभी ऐसा है। मनोज, अच्छा मनोज ने लेफ्ट करा। अच्छा ठीक है, अभी कोई फॉरेन की वगैरह कुछ नहीं बनाई ना किसी में भी? नहीं मैंने वो पूरा पूरा रिमूव कर दिया पूरा था जो रिमूव कर पहले दिया वाला था, जो पहले वाला। डेटा अपलोडेड है? नहीं डाटा अभी नहीं अपलोड डाटा अभी अपलोड मुझे बता तो रहा था ना मुझे बता तो रहा था ना, ज्यादा कोई कैप्चर दिक्कत नहीं हुआ ज्यादा कैप्चर नहीं हुआ। कंट्रोल टी दबाओ। इस यहीं पर कंट्रोल यहीं पर कंट्रोल टी। आपको फॉरेन की लिखनी है जो आपका वो है मूवी कास्ट, उसके लिए देखो उसमें कंट्रोल टी दबाओ। कंट्रोल टी। T4 टेलीफोन ना। टेलीफोन ना। हाँ टी फॉर टेलीफोन। कंट्रोल टी। न्यू क्वेरी टैब ओपन करना है उसको। हम्म। हाँ जी विशाल। इधर देखो ऑल्टर टेबल। टेबल नेम इज मूवी कास्ट। ऐड फॉरेन की। ब्रैकेट के अंदर लिखो फॉरेन की के ब्रैकेट के अंदर लिखो एक्टर आईडी, एक्ट अंडरस्कोर आईडी। एक्ट अंडरस्कोर आईडी। रेफरेंसेस ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ना ना एक्टर का नाम नहीं आना ना, मैंने बोला ना एक्ट अंडरस्कोर आईडी। एक्टर क्यों है? एक्टर नहीं है क्योंकि ये हम बता रहे हैं फॉरेन की के आगे जो एक्ट अंडरस्कोर आईडी लेता है वो मूवी कास्ट टेबल के अंदर है। ठीक है 1 सेकंड। 1 सेकंड। एक्टर हटाओ उसके आगे। ऐसे बोल रहे हो? बोल रहे हो? हाँ अब आगे जाओ, सबसे आगे तो बाद लिखो पेज देके रेफरेंसेस। पेज देके लिखो एक्टर अंडर ब्रैकेट एक्ट अंडरस्कोर आईडी। सेमीकोलन दो और रन कर। सेकंड विशाल एक सेकंड मिनट विशाल एक मिनट। मूवी कास्ट ऐड फॉरन की ऐड फॉरेन की एक्टर अंडरस्कोर शेयर आईडी। अंडरस्कोर आईडी। ठीक है ठीक है ओके ओके। विशाल ये विशाल जो ये जो ये रन करेंगे रन करेंगे हम रन यहाँ करेंगे हम पर यहाँ पर मूवी कास्ट के अंदर लिखेंगे राइट। लिखेंगे राइट। जैसे अपना मूवी जैसे अपना कास्ट का मूवी है कास्ट का है यहाँ पर आएगा यहाँ पर राइट। आएगा राइट। ठीक है ठीक है उसी पे जाके रखते हैं। तो मुझे तो मुझे बस मुझे बोलो बोलो। हाँ विशाल मैं ये बोल रहा था विशाल मैं ये बोल रहा था अभी मूवी कास्ट में मैंने है मूवी ना कास्ट में मूव मैंने है ना आईडी है मूव आईडी है। तो मतलब मूवी से प्राइमरी से अपना ये प्राइमरी लिंक से होगा अपना ये लिंक होगा राइट। करेक्ट। ये मूव आईडी ये मूव आईडी मूवी कास्ट मूव मूवी आईडी कास्ट मूव आईडी ये हो गया ये सेकंड। हो गया सेकंड। ठीक है इनफाइनाइट तो ठीक है सिमिलरली ऐसे तो करके मैं सिमिलरली इसका ऐसे भी करके क्या मैं डायग्राम क्या देखूं तो वो डायग्राम हो देखो जाएगा तो राइट। वो हो जाएगा राइट। हाँ सिर्फ डायग्राम देख के ही कर पाओगे, वैसे नहीं कर पाओगे आप। हाँ राइट हाँ राइट ठीक है। मनोज ठीक है मैं अपना स्क्रीन ठीक है ड्रॉप मैं करता अपनी हूँ स्क्रीन ड्रॉप करता हूँ। अभी समझ में आ गया आपको राजेश? हाँ जी हाँ जी आपको क्लियर हो गया? समझ में हाँ आया? हाँ हो गया हाँ हाँ हो गया हो गया ये चीज क्लियर हो गया। एक ही बार चलाना, मल्टीपल टाइम्स मत चलाना वरना क्रिएशन बार बार हो जाएगा। Okay. ठीक है? ठीक है
ठीक है, और ठीक ये है, और ये import इम्पोर्ट कैसे करना है इम्पोर्ट कैसे करना है उससे बता उससे बता राइट दें। क्लिक करके इंपोर्ट टेबल डेटा विजार्ड पे जाए, कहाँ टेबल से? के ऊपर, कहाँ से? टेबल के ऊपर राइट क्लिक करो, हाँ हाँ राइट क्लिक करो, नीचे हम्म, लिखा है टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड, हम्म, इस पर क्लिक करके सर्च योर फाइल, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना, फिर उसके बाद देख लेना कौन सा कॉलम आपको ले गया, कौन से नहीं। नहीं बट नहीं विशाल बट मैं ये कह रहा विशाल हूँ मैं कह रहा कि हूँ अपना ये बात कि तो मैं अपना ये डायरेक्ट बात यहाँ तो से मैं कर डायरेक्ट दूंगा, ये यहाँ से अपना कर दूंगा, ये अपना न्यू टेब लिखा थी वो यहाँ पे जाके डायरेक्टली डायरेक्टली मैं अप्लाई कर मैं दूंगा उसको, अप्लाई कर ठीक है? दूंगा उसको, वो ठीक है? डेटा ER वो डायग्राम ये जनरेट हो जाएगा डायग्राम मेरा। जनरेट हो जाएगा मेरा। हाँ, मनोज ने जो आपको बताया होगा वो डेटा अपलोडेशन के लिए बताया होगा, क्योंकि किसी क्योंकि और किसी और असाइनमेंट से वो रिलेटेड है। असाइनमेंट से टेबल के, रिलेटेड है। नहीं नहीं इसी असाइनमेंट है, अगर आपको डायरेक्टली टेबल अपलोड करनी है विद डेटा तो आप डायरेक्ट टेबल भी अपलोड कर सकते हो, राइट क्लिक करके सीधा टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड में जाके पूरी टेबल ऐसे भी डायरेक्टली अपलोड। ओके, बट इसका तो हमारे पास इसका तो हमारे टेबल पास नहीं है ना, टेबल ऑलरेडी नहीं हमें है ना, क्रिएट ऑलरेडी करनी हमें पड़ती है। क्रिएट करनी पड़ती है। नहीं, हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ईआर डायग्राम था, और हमने वैसे तो हम डायरेक्टली अपलोड करके काम चला लेते, लेकिन अभी हम लोग बेस से सारी चीजें प्रोसेस कर रहे हैं ना, इसलिए हमको अपलोड करके देख रहे हैं कि सारी चीजें किस तरीके से जा ओके ओके ठीक है, ओके ओके ठीक है, ओके। ठीक है विशाल। ठीक है विशाल। एक्सेल अपग्रेड करो, एक्सेल 2010 है आपके पास, तो 2024 या 2021 तो तब आपको प्रॉपरली काम चलेगा, नहीं तो इसमें दिक्कत आएगी। ओके 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 ठीक है, तो कल हमने कुछ चीजें कंप्लीट करी, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयर करूंगा ना तो मैं टूल ओपन करूंगा, तो मेरे को बताना विजिबिलिटी कितनी है, क्लियर है विजिबिलिटी? क्लियर है। क्लियर है। क्लियर है ना? मतलब रेजोल्यूशन चेंज करने की जरूरत नहीं है ना मेरे को, नहीं तो नहीं आपको resolution- तो कल हमने रो नंबर तक काफी सारी डिस्कशन किया था, रो नंबर तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था कल। हमारा जो लास्ट पोर्शन बचा हुआ था, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू एंड nth वैल्यू, लैग एंड लीड। ओके, ये सारी चीजें बची हुई। एक चीज थी जो मुझे एग्जैक्टली चाहिए थी, तो थोड़ा सा मेरे को टाइम देना, मैं ना एक बार गूगल पे इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, मतलब हम लोग उसके फॉर्मेशन पे लेते हैं, तो वो फॉर्मेशन आपको एक बार बता देता हूँ। ये वाला पोर्शन मैं इधर से उठा के आपको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इस लाइन का मतलब जानना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है जी, तो रो नंबर तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया था ना सारा चीजें, है ना? हमने ये क्लास रखी थी ताकि हम लोग ये वाला पोर्शन जो है वो पूरे तरीके से रैप अप कर लें, इसमें हमारे को किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब हमारे पास विंडोज फंक्शन में एक और पार्ट था, क्या? फर्स्ट वैल्यू। ओके, कौन सा पार्ट था? फर्स्ट वैल्यू का। फर्स्ट वैल्यू का पोर्शन क्या होता है? अब पहले तो मैं जो मेरा डेटाबेस है पहले मैं उसको एक्सेस कर लेता हूँ। Where is my database? This is my Windows। और गलती से मुझे लग रहा है मैंने वर्ल्ड वाले में मार्क्स वाली टेबल बना दी, जो कल मेरे साथ में हुआ था वही मैंने आज कर परफॉर्म कर दिया, वही से था। समझ गए ना? मैंने डेटाबेस सेलेक्ट नहीं करा और मैंने गलती से सारा जो पोर्शन है वो उसी के अंदर प्रोसेस कर दिया है। ठीक है यार, तो हो गया। हाँ, अब हम पहले मार्क्स वाली टेबल देख लेते हैं। मैं मार्क्स वाली वो टेबल है नॉट, ठीक है, ये टेबल आ रही है। अब हम लोग थे फर्स्ट, उसमें क्या बोलते हैं, क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट वैल्यू। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट वैल्यू? तो हमने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट एस्ट्रेक फर्स्ट वैल्यू, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ना, यू कैन दिस वन इज विजिबल टू यू। सिलेक्ट एस्ट्रेक फर्स्ट वैल्यू, क्या निकाला हमने? नेम ओवर ऑर्डर बाय मार्क्स, डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम मार्क्स। ठीक है, तो हमने कंट्रोल करके एंटर चलाया, तो यू कैन सी यहाँ पे आपका डेटा है। अब ये यूनिवर्सिटी के बेसिस पे हमारे सबसे टॉपर कौन है?
The topper name is what? Basically, topper name is दीपक. तो आप देखोगे यहाँ पर सबका नेम, यहाँ पर किसका नाम आ रहा है? यहाँ पे सब जगह दीपक का नाम आ रहा है. यहाँ पे सब जगह किसका नाम आ रहा है? दीपक का नाम आ रहा है. अब अगर आपको कोई देखो, फर्स्ट वैल्यू निकालना बहुत आसान है. क्या करा हमने? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा और जो टॉप वैल्यू थी वो उठा ली. इजी था, करेक्ट? बहुत आसान था ना. जो फर्स्ट वैल्यू है वो उठाएगा. तो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा और पहली वैल्यू हमने बोल दिया भाई जो पहला नाम हो वो सबके सामने आ जाए. तो हु इज द टॉपर ऑफ दिस ब्रांच? दीपक. तो यूनिवर्सिटी टॉपर. तो सबके आगे किसका नाम आ रहा है? दीपक का नाम. अब हम चाहते हैं कि ब्रांच वाइज ये सेपरेट हो. कैसे सेपरेट हो जाए? ब्रांच वाइज. तो मैंने कंट्रोल एंटर करके मैंने रन किया. तो मैंने इधर बस क्या ऐड ऑन किया है? सिर्फ पार्टीशन बाय ब्रांच ऐड ऑन किया. क्या ऐड ऑन किया? पार्टीशन बाय ब्रांच. अब यहाँ पे देखोगे सीएससी डेटा है. ब्रांच का टॉपर कौन है? दीपक. अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या था? कंफ्यूजन यानी कि हमारा जो डिस्कशन हुआ था एक बार वो किस पे था? रोहित और विनय दोनों के 95 है. ओके. सिक्वेंशियल डाटा इज व्हाट कि आपका डेटा जिस तरीके से अरेंज हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अब वो कोई भी नंबर ले सकता है. 95 इज 95. किसी के भी सीक्वेंस पहले हो सकता है. तो उसने टॉपर का नाम क्या दे दिया यहाँ पर? विनय दे. ओके. मतलब जो पहला नेम होगा ना वो उठा के देगा एज पर द ब्रांच. दिस वन इज योर पहला फर्स्ट नेम. तो वो क्या दे रहा है? विनय दे रहा है. अब यहाँ पे देखोगे इसमें ऋषभ है. सबके आगे क्या आ रहा है? ऋषभ आ रहा है. यहाँ पे देखोगे तो टॉपर कौन है? प्रशांत है. सबके आगे प्रशांत आ रहा है. इज दिस क्लियर? एनी डाउट? ठीक है. ये बहुत इजी सा था. सपोज एंड नाउ यू वांट टू पिक अप व्हाट? लास्ट वैल्यू. अब यहाँ से थोड़ा सा ट्रिकी है. nth वैल्यू और लास्ट वैल्यू में थोड़ा ट्रिकी है. तो बेसिकली क्या होता है? whenever you want to pick up the last value. अब लास्ट वैल्यू क्या करना है? तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लास्ट वैल्यू. अब हमने क्या करा? मैं पहले ने ये वाला पार्ट आपका हटा दे. देखो अब हमने पूरा पोर्शन ले लिया. पूरा पोर्शन क्या ले लिया? ये हमारा पूरा पोर्शन था. क्या लिखा है? सेलेक्ट एस्ट्रिक लास्ट वैल्यू नेम. तो क्या हमने एक क्वेश्चन समझा? फर्स्ट वैल्यू से ऐसे उठा लिया था वैसे ही लास्ट वैल्यू उठा. तो हमने ओवर पार्टीशन बाय ब्रांच, ऑर्डर बाय मार्क्स, डिसेंडिंग ऑर्डर. ये हमारा लास्ट वैल्यू करके हमने उसको नाम दे दिया अर्न फ्रॉम मार्क्स. मैंने इसको करा रन. तो देखो क्या हो रहा है? सीएससी ब्रांच का लास्ट वैल्यू किसको ले रहा है? जो फर्स्ट था उसी को ले लिया उसने, दीपक को. इसमें लास्ट वैल्यू किसको ले रहा है? कहीं रोहित, अंकित, मतलब जो जो है उसको वो लास्ट वैल्यू कंसिडर कर रहा है. क्लियर हुआ? बट द व्हाट द इशू इन दिस केस, लास्ट वैल्यू मुझे क्या चाहिए? लास्ट वैल्यू क्या चाहिए? तो मैंने क्या करा? मैंने इसको एक लाइन यहाँ पे ऐड ऑन करी. डीईएससी के बाद एक लाइन ऐड ऑन करी जिसके बेसिस पे आपका डेटा फैच होगा. कौन सा? रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग. रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग. ये आपका क्या होगा? लास्ट वैल्यू के निकालने के लिए या nth वैल्यू निकालने के लिए आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी. अब इस लाइन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? मीनिंग ये होता है रोज बिटवीन. देखो करंट रो को देखना है. जो आपकी करंट रो होगी उसके पीछे उसके साथ में अनबाउंडेड प्रीसीडिंग. अनबाउंडेड प्रीसीडिंग का क्या? ऑल रो बिफोर द करंट रो. ऑल रो बिफोर द करंट रो. सपोज करंट रो आपकी शुभम है. इसके पहले की जितनी भी रो है उनसे भी आपको कंपेयर करना है. अनबाउंडेड फॉलोइंग मतलब उसके बाद की रो से भी आपको कंपेयर करना है. उसके बाद की रो को भी आपको कंसिडर करना है. ओके. अनबाउंडेड फॉलोइंग. ठीक है. एक्स प्रीसीडिंग एक्स रोज बिफोर करेंट रो, वाई फॉलोइंग वाई रोज आफ्टर करेंट रो. तो बेसिकली इन दोनों का कोई मतलब नहीं है. बेसिकली हमारे पास ये तीन चीजें रहती. करेंट रो, अनबाउंडेड प्रीसीडिंग, अनबाउंडेड फॉलोइंग. समझ गए? मतलब जो डेटा आप यूज कर रहे हो उस डेटा को नीचे और ऊपर और उसकी खुद की करंट रो के बेसिस पे आप उसको कंपेयर करके देन यू कैन गिव द लास्ट. अब देखना मेरा लास्ट नेम क्या है. ब्रांच वाइज है. ब्रांच वाइज हु इज द लास्ट? वेद. तो सबके पास क्या आ रहा है? वेद आ रहा है कंपेयर. हु इज द लास्ट वन? आनंद. आनंद आ रहा है. हु इज द लास्ट वन इन दिस?
Trapali branch is Rupesh and Sunny in backend. क्लियर हुआ? दिस इस लाइन का रोल है, इस अगर इस वाले पार्ट में हम देखोगे तो किस लाइन का रोल है? सिर्फ इस लाइन का मेजर रोल आपका है इसके अंदर. ओके, क्लियर हुआ? क्लियर क्लियर है ना? अब एक हम लोगों का डिस्कशन हुआ था, वो बोलते हैं ना सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट वाला. एक ऑप्शन ये हो जाता है, सीटीई के साथ में तो आप उठा ही रहे थे. सीटी में आप कैसे उठा रहे थे? रैंक वाइज उठा रहे थे अपन, डेंस रैंक यूज करके या रो नंबर यूज करके. आप इस तरीके से भी उठा सकते थे, अगर यूनिक डेटा है तो रो नंबर यूज करके भी उठा सकते हो और डेंस रैंक करके भी उठा. ओके, एक तरीका मेरे को ये, कौन सा? nth वैल्यू फॉर थर्ड टॉपर. अब हमने क्या बोला, हमारे पास सेकंड टॉपर कर दिया. लोग थर्ड की जगह क्या कर देते हैं, जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग कौन सा टॉपर आएगा? सेकंड टॉपर आएगा. अब सेकंड टॉपर आएगा, सेकंड टॉपर हमारा कौन सा है? तो बेसिकली हमारे पास मार्किंग आएगी, तो हमने यहाँ पे देखा दिस इज माय मार्क. क्या आ गया? सीएससी का सेकंड टॉपर कौन है? अर्पण. इसका सेकंड टॉपर कौन है? अंकित. इसका सेकंड टॉपर कौन है? वैसे मेरे ख्याल से सेकंड टॉपर रोहित का नाम आना चाहिए. तो हम इसको रन करते हैं. रन करा, देखो सेकंड उसमें किसका नाम आ रहा है? रोहित. तो ये क्या बोल रहा है? सिलेक्ट एस्पेक्ट nth वैल्यू. मतलब nth वैल्यू जो फंक्शन होता है उसके अंदर सबसे पहला पार्ट होता है आपको क्या चाहिए? आपको नाम चाहिए, मार्क्स चाहिए, जो भी चीज चाहिए वो आपको बताना है. फिर कॉमा करके यू नीड टू गिव द पोजीशन, nth पोजीशन, व्हाटएवर योर nth पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, जो भी आप लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो. ठीक है, वो आप इसके अंदर ले सकते हो. ठीक है, ओवर पार्टीशन बाय ब्रांच, ओवर बाय मार्क्स, ये हमने दिया. सेम विथ, अब आपका nth टॉपर है, हर किसी से कंपैरिजन उसका होना चाहिए. तो फॉर दैट पर्पस वी राइट दिस पर्टिकुलर लाइन, और उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे. तो देखो अब हमारे पास आ रहा है, हु इज द सेकंड वन? दिस वन इज द सेकंड. हु इज द सेकंड वन इन दिस वन इज द सेकंड. व्हेनेवर यू वांट टू बी फोर्थ हाईएस्ट, फोर्थ लिखा, एंटर मारा, देखो फोर्थ वाला नंबर आ रहा है. मैंने यहाँ पे लिखा थर्ड हाईएस्ट, मैंने लिखा यहाँ पर, तो मेरे ये थर्ड वाले डेटा आ रहे हैं यहाँ. nth टॉपर जो है वो कौन से आ रहे हैं? थर्ड nth टॉपर आ रहा है. इज दिस क्लियर? क्लियर. ये वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी थे, बाकी तो बहुत clear. अच्छा, अब लैग और लीड में डिफरेंस क्या होता है? लैग और लीड में डिफरेंस क्या होता है? लैग और लीड में आप रिजल्ट से समझ में आएगा क्या आ रहा है. ये लैग वाला डेटा है, ठीक है. अब इसको बड़े ध्यान से समझ, क्या करा है इसके अंदर. हाँ, अब 98 है. अभी हमने क्या यूज करा है? मैंने यूज किया क्या? लैग. ठीक है, ऑलवेज शो नेक्स्ट इन वैल्यू. मतलब 98 है, 98 कहाँ आएगा? इधर. 95 का है इधर, 95 इधर, ये 95 इधर, 91 इधर, 98, 88 इधर, 82 इधर, 81 इधर, 78 इधर, 75 इधर. ठीक है, तो लैग में क्या होता है कि एक डाउन आता है नंबर. तो दिस इज काइंड ऑफ कंपैरिजन टाइप ऑफ फॉर्मेट, कि आपको नेक्स्ट वाली वैल्यू से फर्स्ट वाली वैल्यू को कंपेयर करना है. यू कैन राइट लाइक दिस. आप जैसे कभी कभी होता है ना डिफरेंसेस हमें निकालने, यू कैन यूज व्हाट? लैग. और इसी का जस्ट अपोजिट होता है आपका क्या? लीड. इसी का जस्ट अपोजिट होता है क्या? लीड. ये देखो सारा डेटा कैसे जा रहा है? ऊपर की साइड जा रहा है. हाँ जी, क्लियर हुआ? इसका रिजल्ट हाँ, आई थिंक मेरे लैपटॉप में रिजल्ट नहीं आया क्या आपके पास? नहीं मेरे मेरी आवाज लेट कर रही है. नहीं, आपकी आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है, बताओ. मेरे साइड मेरे साइड से ये यूज कहाँ करेंगे सिचुएशन में होगा. सिचुएशन देखो, लैग लीड अगर मेरे से पूछोगे मैंने भी यूज नहीं करा है. ठीक है, पर लैग लीड के जो सिचुएशंस होती है ना, दैट इज काइंड ऑफ कंपैरिजन टाइप ऑफ फॉर्मेट. ठीक है,
तो मेरे को भी एज इट इज, अगर मैं रियल टाइम एप्लीकेशन पे बताऊं, हमने भी यूज नहीं करा, बट वी कैन सी दैट कि आई वांट टू कंपेयर दीपक एंड अर्पण, राइट? तो अर्पण को मुझे दीपक के साथ में कंपेयर करना है, तो नाउ 95 इज दिस वन, 98 इज दिस। क्लियर। समझ में आया? मतलब एक फॉर्मेट ये हो जाता है कि हाँ, आप इस तरीके से उसको यूजेस में ले सकते हो लैग को, ठीक है? तो बेसिकली काइंड ऑफ थिंग आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। दूसरा, और जो कुछ ऑप्शंस हम लोगों ने देखे थे, तो ये सेल्फ ज्वाइन बनाने की बात कर रहे थे कि यू कैन क्रिएट द सेल्फ ज्वाइन बाय यूजिंग दिस वन। आप लैग अप्लाई कर दो, लैग से ये डेटा आएगा, देन यू कैन अप्लाई द सेल्फ ज्वाइन अकॉर्डिंगली, ठीक है? बट ये विंडो फंक्शन के साथ ही हाँ, ये विंडो फंक्शन में आता है। लैग, लीड, ये सब आपके विंडो फंक्शन में आता है। ओके, कॉस्ट वैल्यू, एग्रीगेट फंक्शंस, रो नंबर। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, इंटरव्यू में आपसे एक चीज पूछी जा सकती है। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, विंडोज फंक्शन आता है, एक दो क्वेश्चन आपसे करवाएंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैंक एंड डेंस रैंक। पहला क्वेश्चन ये होता है, आप उसे क्लियर कर दोगे, रैंक में क्या होता है, डेंस रैंक में क्या होता है, विद प्रैक्टिकल आपको उसको क्लियर करना होता है। सेकंड वो पूछेंगे, डू यू नो अबाउट द रो नंबर, तो आपको पता है रो नंबर हम किस किस तरीके से हम लोग यूटिलाइज करते हैं। ओके, फिर उसके बाद वो आपसे तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपसे ये डालते हैं वो लोग कि अच्छा, हमारे पास ओवर है, ओवर क्या विंडो फंक्शन हो सकता है? समझ गए? चौथा क्वेश्चन, ओवर क्या है? विंडो फंक्शन नहीं है, ओवर एक क्लॉज है। क्लॉज है। ओके, एंड पार्टीशन बाय इज नॉट अ विंडोज फंक्शन, इट्स जस्ट एन एट्रीब्यूट, ठीक है? विंडो फंक्शन पर क्या है? तो विंडोज फंक्शन वो पूछेंगे, मेरे को कुछ विंडोज फंक्शन बता दो, आपको जो विंडो फंक्शन पता है। तो यू कैन टैग द नेम, वो नेम टैग कर सकते हो आप, जैसे एवरेज हो गया, सम हो गया, काउंट हो गया, आपका रैंक है, डेंस रैंक है, रो नंबर है, फर्स्ट वैल्यू है, लास्ट वैल्यू है, nth वैल्यू है, लैग है, लीड है, दीज आर विंडोज फंक्शन। ओके, सबसे ज्यादा लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं ओवर एंड ये जो फंक्शंस है रैंक, डेंस रैंक वगैरह, इन सब के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो वाले आपके पार्ट जो रहते हैं ना, ये कंफ्यूजन स्टेट में डालते हैं आपको। सो विंडोज फंक्शन में इन सब चीजों को लेके आप है ना, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा क्लियर है ना कि हाँ, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर। ओके, क्लियर हुआ? क्लियर। इक्वल के केस में विंडोज फंक्शन में यहाँ घुमाएंगे, सारा गेम यही घूमेगा। आप सिचुएशन तो आपके पास ऊपर है ही, क्या क्या सिचुएशन डाल के आप इस तरह से डेटा को होल्ड कर सकते हो। क्लियर? क्लियर। और कोई डाउट? विशाल मॉर्निंग वाले देखो ना, आपने करवा दिया क्या कंप्लीट विंडो फंक्शन? नहीं, मुझे अकाउंट समझ में आया इसलिए बताता हूँ। क्या क्या? मैंने कहा मैं एक बार क्लासिफिकेशन और चाहता हूँ इसका, विंडोज मैं फंक्शन फोन का करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप है ना पहले ये दोनों वीडियो देखना, ठीक है? और आपको एक और चीज बता देता हूँ, इफ यू वांट टू रिपीट, मंडे से 8 o'clock पे एक और बैच स्टार्ट करो। मॉर्निंग 8 o'clock। इवनिंग। ओके, इवनिंग। हाँ, इवनिंग 8 o'clock पे एक और बैच है, बट वो थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा, उसमें वर्किंग प्रोफेशनल भी, कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है? दो ही लोग हैं। हाँ, दो लोग हैं, एक वर्किंग प्रोफेशनल है, एक कॉलेज स्टूडेंट है। वो स्लो फॉर्मेट पे है, अगर आप उसमें आना चाहते हो तो उसमें भी आप उसको प्रोसेस करके एक बार और देख सकते हो सीक्वल। ठीक है, मुझे उसमें हो जाएगा, आप हो मुझे जाएगा, ऐड आप करवा मुझे देंगे। ऐड करवा देंगे। बिल्कुल। और ठीक है, एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग